यह है समयसार कलश और इसके रचयिता हैं आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार की है पंडित राजमल जी पांडे ने। पहला अधिकार जीव अधिकार। मंगलाचरण। नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछिदे। आज चलेगा 15 नंबर का कलश जी। पढ़ ईश ज्ञान घनो नित्य आत्मा सिद्धमि भी प्यसुभी साध्य साधक भावेन दुधे कह समोपपाश्यताम्। यह है खंडान्वय सहित अर्थ। सिद्धिमभीप्सुभिः एष आत्मा नित्यम समुपास्यताम्। सिद्धिम अर्थात सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष को, अभीप्सुभिः अर्थात उपादेय रूप से अनुभव करने वाले जीवों को, ऐसा आत्मा अर्थात उपादेय, ऐसा अपना शुद्ध चैतन्य द्रव्य, नित्यम अर्थात सदाकाल, समुपास्यताम अर्थात अनुभवना। अगर जो आत्म वस्तु है इसका स्वरूप 14 नंबर श्लोक में कहा कैसा है। मैं अर्थात शुद्ध चेतन द्रव, शुद्ध चेतन वस्तु की जो अखंडित है और अनाकुल है। ठीक है ना। अखंडित का क्या स्वरूप बताया था कि जिसका ज्ञान खंड खंड नहीं है। ज्ञान स्वभाव कैसा है? अखंडित है, खंडित है, खंड खंड नहीं है। इसलिए शुद्ध चैतन्य वस्तु ज्ञान स्वभाव वाला है और अनाकुलम है, सुख स्वभाव वाला भी है। और कैसा है जो भीतर और बाहर सब प्रदेशों में ये ज्ञान गुण से परिपूर्ण है, खटवड़ नहीं है और ऐसा सहज ही है। और कैसा है कि उद्विलासम अपने गुण पर्यायों से धारा प्रवाह को घूमता है। और कैसा है कि एक रसम सकल कालम एक रसम आलम्बते, अर्थात जो ज्ञान पुंज है वह चेतना स्वरूप को आधार है। उसका आधार क्या है? चेतन। और कैसा है कि चिदच्छलम निर्भरम, चैतन्य के परिमल से भरपूर है।
फिर चित्त का मतलब है ज्ञान। किसके समान? नमक की डली के लवण थिल्लिक लीलाए तुम, जैसे क्षार रस की का डली, उसमें खारेपन की लीला है। इस प्रकार से आत्मा सर्वांग चेतन है। चेतन द्रव्य सर्वांग चेतन है। अब उसी के संदर्भ में ये कलश है। क्या कह रहे हैं कि इसमें इस सिद्धि माने सकल कर्म छह लक्षण मोक्ष, अपने आत्म द्रव्य की संपूर्ण रूप से प्राप्ति, ठीक है ना। उपादेय रूप से अनुभव करने वाले जीवों को तो मोक्ष अवस्था को चाहते हैं कि नहीं? इन्हें मोक्ष अवस्था उपादेय है। क्या उपादेय है? मोक्ष अवस्था। हाँ, मोक्ष अवस्था उपादेय है। कैसी अवस्था के पूर्ण ज्ञान और पूर्ण स्वरूप है। मोक्ष अवस्था कैसी है? जी, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सुख रूप। हाँ, पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण सुख है कि सकल कर्म छह लक्षण मोक्ष को उपाधि रूप से अनुभव करने वाले जीवों को, अर्थात जिन्हें पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सुख वाली अवस्था मोक्ष नहीं, उसे जो चाहते हैं नहीं, उसे जो धारण करना चाहते हैं, उनके लिए उपादेय। क्या उपादेय है? कि उनके लिए उपादेय है ऐसा अपना शुद्ध चेतन द्रव्य सदा काल अनुभवना। दो जगह उपादेय कहा। पहले क्या कहा? जी, कि सकल कर्म छह लक्षण मोक्ष को जो चाहते हैं, हाँ जी, है ना, वो अवस्था जिन्हें उपादेय है, उस अवस्था का वो अनुभव करना चाहते हैं, पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सुख का। जिन्हें अपना पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सुख उपादेय है, ठीक है ना। जी, और पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सुख की अवस्था क्या है? मोक्ष अवस्था। पूर्ण ज्ञान और पूर्ण सुख जीव को किस अवस्था में है? पंचम गति में मोक्ष अवस्था। मोक्ष में कि नहीं? तो वो अवस्था कैसी है? उपादेय है, हाँ जी, धारण करने योग्य है। उसके लिए उपादेय क्या है? उस अवस्था को होने के लिए शुद्ध स्वरूप का अनुभव। हाँ, उसके लिए जीवों को उपादेय ऐसा अपना शुद्ध चेतन द्रव्य सदा काल अनुभवना। शुद्ध चेतन द्रव्य अर्थात मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा अनुभव करना उपादेय है। पूर्ण सुख और पूर्ण ज्ञान के लिए। हाँ, उसका वह मोक्ष अवस्था उसका फल है। ऐसा कहा। तो जो उपादेय रूप से अनुभव किया जाए शुद्ध चेतन द्रव्य वो कैसा है? अब आगे क्या कह रहे? कैसा है आत्मा? ज्ञान घना। ज्ञान अर्थात स्वयं पर ग्राहक शक्ति का घना अर्थात पुंज है।
स्वपर ग्राहक शक्ति का पुंज है। ये जो शुद्ध चेतन द्रव्य है वो ज्ञान घन है। कैसा है? ज्ञान घन। ज्ञान घन। जैसे नमक की डली है वो काय का घन है? खारेपन का। खारेपन का। और जो शुद्ध चेतन द्रव्य है वो काय का घन है? हाँ, वो ज्ञान का घन है। ज्ञान घन है। हर उसके आकार में भी गुण ज्ञान। तो अब ज्ञान का मतलब क्या कहा कि ज्ञान मतलब स्वपर ग्राहक शक्ति। हाँ जी। ज्ञान का स्वरूप बताया कि ज्ञान क्या है। हाँ। जैसे दीपक का प्रकाश। क्या? जी, जैसे दीपक का प्रकाश है। जैसे दीपक का प्रकाश है जी। तो दीपक के प्रकाश का विचार करो। हाँ। तो दीपक के प्रकाश का क्या स्वरूप है? हाँ, उसमें भी स्वयं दीपक भी वो भी स्वयं पर प्रकाशक है, जो ज्योति है। स्वयं दीपक भी चेतता है और आसपास की वस्तुएं भी चेतती हैं। ऐसे ही ये ज्ञान है। जी। स्वपर ग्राहक शक्ति। स्व को और पर को जानने की शक्ति है। इसका नाम ज्ञान है। क्या? हाँ जी, ये है ज्ञान की शक्ति, ज्ञान की शक्ल, स्वपर ग्राहक। जैसे दीपक का प्रकाश है जिसमें दीपक भी प्रकाशता है और बाहरी चीज है भी। जी। और किसी ऐसे ही आत्मा का ज्ञान है जिसमें आप भी प्रकाशता है और ज्ञान से बाहर जो भाव है उनको भी प्रकाशता वे भी प्रकाशते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या हुई ज्ञान की? जी, स्वपर प्रकाशक शक्ति। स्वपर ग्राहक शक्ति। जी, शक्ति है ये। एक शक्ति है ये जी इसमें। और शक्ति का पुंज है। और घन का मतलब है पुंज। जैसे दीपक का प्रकाश पुंज है ऐसे ही आत्मा है ज्ञान पुंज है। ज्ञान का खुलासा किया कि ज्ञान का मतलब है स्व पर ग्राहक शक्ति। स्वभाव ही है। ठीक है ना? हाँ जी। ज्ञान स्वभाव से ही स्वपर प्रकाशक है। स्व पर ग्राहक यानी स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। ऐसी शक्ति है। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है, ऐसी शक्ति है। ऐसी उसका शक्ति पुंज है। हाँ, उसका पुंज है। जी। ठीक है ना? वो शक्ति यहाँ भी दिख रही है। स्व पर ग्राहक शक्ति दिख रही है कि नहीं? हाँ जी, दिख रही है। हाँ, तो ज्ञान यहाँ काम कर रहा है। हाँ जी। तो यहाँ काम कर रहा है तो वह स्व पर ग्राहक शक्ति है अभी। हाँ। और वो तो हमेशा है। हाँ जी। जब आप उसको अनुभव में लोगे तो आपको लगेगा। जी। क्या? जी, वो शक्ति तो हमेशा है लेकिन जब अनुभव में लेते हैं तब दिखाई देती है। हाँ जी। शक्ति उसी का नाम है जो हमेशा रहे। हाँ जी। जी। क्या? जी, शक्ति उसी का नाम है जो हमेशा रहे। हमेशा रहे। जी। कभी रहे कभी नहीं रहे ऐसे तो होती नहीं कोई शक्ति। नहीं, जो हमेशा रहे। हमेशा रहे तो इसका मतलब है कि वो अभी भी होनी चाहिए। हाँ जी। जी। तो अभी भी है। तो पर ग्राहक शक्ति जी, अभी भी है। हाँ, अगर अभी नहीं हुए तो देह से भिन्न कोई जीव अपने को अलग जान ही नहीं पाए। हाँ जी। जी। क्या? अगर ये स्वपर ग्राहक शक्ति ना हो
तो अगर फिर तो कोशिश करने पे भी अपने को अलग ना जान पाए देश हाँ। में। 100 पर का जानना हो ही नहीं पाए, हाँ जी। लेकिन 100 पर का निश्चय करने पर लक्षण से, प्रमाण से, जी। युक्ति से तो 100 पर का जानना हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि शक्ति है। हाँ जी। जी नहीं, जी। और ये ऐसी शक्ति हमेशा है, ठीक है ना। हाँ जी। उसका प्रयोग किया जाए हाँ। तो अनुभव में आता है, हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। लेकिन अगर प्रयोग करने वाला प्रयोग ही नहीं करे तो सिर्फ पर ग्रह की रहती है जी। हाँ, तो प्रयोग ना करे तो अलग बात है जी। लेकिन अगर तो उस शक्ति को देखा जाए तो वो काम कर रही है, बराबर कर रही है, क्योंकि शक्ति है। हाँ। और कैसा है? और कैसा है? एकः समस्त विकल्प रहित है। क्या कह रहे? जो सुपरग्राहक शक्ति है, इसका वो पुंज है, तो ये कौन है? आत्मा। जी। और आत्मा का मतलब है मैं, हाँ, मेरा ऐसा स्वरूप है। अब अचानक उसमें एक विशेषता और है कि वो एका माने समस्त विकल्प रहित है। तो समस्त विकल्प रहित है, इसका क्या मतलब है? मतलब शरीर के जो भाव है इसमें नहीं है। क्या कह रहे हैं साधु? हाँ जी, जब आत्मा को जानने जाते हैं तो भेद करके जानते हैं, ज्ञान वाली आत्मा है, दर्शन वाली, सुख वाली। लेकिन जब इसका अनुभव करते हैं तो इसमें कोई विकल्प नहीं है, एक है, अभेद है। या फिर जब जानने जाते हैं तो इंद्रियों का सहारा लेके भी जानते हैं, 10 प्राणों का सहारा लेके जानते हैं, तो ये सब विचार करके जानते हैं। और जब इसका अनुभव करते हैं तो इसमें कोई विचार नहीं है, ये विकल्प रहित है, एक है। मतलब ये है कि जब अनुभव किया जाता है कि नहीं जी, तो उसमें विकल्प होता है। हाँ जी। यानी विचार। हाँ, विकल्प माने क्या? विचार। विचार जी, विचारों से ग्रहण होता है। हाँ जी। लेकिन जब अनुभव होता है हाँ, तब वह कोई विकल्प नहीं है, तब वह कोई विकल्प नहीं है, एक है। तब एक का ही जानना होता है। जी, सुचित मात्र वस्तु का। जी। हाँ, एक ही जानने में आता है। जी, वो उन विकल्पों का वहाँ अनुभव में स्थान ही नहीं है। हाँ जी। क्या करे कविता जी? इसमें जैसे बे लिखा एक है तो एक है मतलब समस्त विकल्प रहित है। हाँ, मतलब एक है। आत्मा इस पिंड में कितना है? एक है। एक है। अब उस एक को जाना जाता है। तो जाना जाता है तो विचार के द्वारा जाना जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब वह साक्षात अनुभव में आता है तब भी विचार विलीन हो जाते हैं। क्या? हाँ, तब कोई विचार नहीं रहता जब तब वो तक। विचार नहीं रहता। जी। इसका मतलब है उसमें कोई विचार है, उसमें कोई विचार है ही नहीं। नहीं नहीं क्या? नहीं, जब उस नहीं। एक में हाँ। उस एक में कोई विचार नहीं है।
उस एक को विचारों के द्वारा ग्रहण तो किया जाता है क्या? हाँ, जैसे मैं शुद्ध चेतन हूँ, ये भी विचार के द्वारा भी तो ग्रहण हो रहा है। हाँ, लेकिन जब वो अनुभव में आता है तब उसमें विचार वगैरह नहीं है जब क्या? अनुभव में आता है तब जी। हाँ, विकल्प का मतलब है विचार, हाँ जी। नहीं? हाँ हाँ। अब विकल्प का मतलब है, अब जैसे एक तो संकल्प विकल्प है कि नहीं, तो वो मोह वाला, तो उसमें तो आत्मा अनुभव में आते ही नहीं है क्या? हाँ, उसमें तो आत्मा अनुभव में नहीं आएगा। आते ही नहीं है। हाँ अब एक विकल्प होता है आत्मा के अनुभव के पहले, हाँ, कि वो उसको जाना जाता है तो अलग अलग हाँ, जाना जाता है हाँ। कि नहीं, तो विचार से जाना जाता है, तो उसका नाम भी क्या है? विकल्प, जी। ठीक है ना? लेकिन जब आत्मा आत्मा को जानता है कि नहीं, तब अनुभव में कोई विकल्प नहीं है क्या? जी, जब आत्मा आत्मा को जानता है, जब मैं शुद्ध चेतन हूँ वैसा जान रहे हैं, उस समय कोई भी विकल्प नहीं है। हाँ, उसके पहले, जानने के पहले तो विकल्प होता है कि नहीं, लेकिन जब ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने ज्ञान से अपने को जानने रूप परिणित होता है, तब वहाँ कोई विकल्प नहीं है। इसलिए क्या लिखा? समस्त विकल्प रहित है। क्या आई समझ में? जी, मतलब वो ये कि आप कह रहे हैं कि जानना, जो जानने के काल में कोई भी विचार नहीं रहता। हाँ, जानने के पहले उसके विकल्प तो होते हैं क्या? तो फिर भैया एक क्यों आया? जैसे एक इधर लिखा ना, एक, हाँ, तो एक कहाँ है? ये एक है, तो एक में इसमें मतलब जानने के समय का विकल्प, जैसे जानने के समय विचार आया, तो वो कैसे आ रहा है? जानना विचार विचार के द्वारा हो रहा ना। जैसे कहते हैं ना, पुंज है और एक है। हाँ मति शुद्धि ज्ञान है हाँ कि जी। नहीं, हाँ जी। तो आत्मा का जानना भाव शुद्ध ज्ञान में होता है, हाँ जी। यानी शुद्ध ज्ञान में, ठीक है ना? अब वो शुद्ध ज्ञान है, वो भी विकल्पात्मक है, वहां भी विचार होता है कि नहीं? आत्मा के विशेषणों से आत्मा को विचारों के द्वारा जाना जाता है, तो ये तो हुआ विकल्प, ठीक है ना? अब जब वो वस्तु अनुभव में आती है, तो वहां केवल अनुभव ही है, विकल्प वहां नहीं है क्या? जी। इसलिए कहा कि एका अर्थात समस्त विकल्पों से रहित है। वहां तो जानने का, आत्मा का जानना है और जानने का सुख है क्या? अनुभव में, अनुभव में जब हम अनुभव करते हैं तब। हाँ, वहां वहां जिन विकल्पों के द्वारा, जिन विचारों के द्वारा आत्मा को जानना प्रारंभ किया था, वे विकल्प वहां नहीं है अनुभव में। इसलिए कहा एका समस्त विकल्पों से रहित है, ठीक है ना? क्योंकि ज्ञान में विकल्प, ज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उसमें विकल्प नहीं है। विकल्प तो इसके भाव है, मन के। अच्छा, हाँ, मन की भाव है विकल्प। विकल्प है, वो तो मन का भाव है कि नहीं, सीधे जानना नहीं हो रहा ना, हाँ जी। इसलिए विकल्प होता है, और वो भी मन से होता है। और कैसा होता है कि भाव सुत वाला होता है। कैसा होता है विकल्प? भाव शुद्ध वाला कि भाव सुत वाला, हाँ। भाव सुत वाले का मतलब है कि जो श्रुत में आत्मा का स्वरूप बताया है, नहीं, द्रव श्रुत में, हाँ, ऐसे ही भाव भी हो रहा है। हाँ, जो द्रव श्रुत से आत्मा का स्वरूप बताया है, उसकी भाव श्रुत होती है लब्धि क्या? हाँ, भाव श्रुत होती है लब्धि, हाँ, कि जिसको और द्रव्य लब्धि का होता है उदय, हाँ और उससे लगा हुआ होता है मन, हाँ कि नहीं? तब जो विचार होता है उसका नाम विकल्प है, जी। ठीक है ना? अब उसका विषय है आत्मा, जी।
उस भाव स्रोत का विषय क्या है? आत्मा। आत्मा। कि नहीं? अब जहाँ ये विकल्प हो रहा है, जहाँ ये विचार हो रहा है, जहाँ भाव स्रोत का उदय है, वहाँ आत्मा है कि नहीं है? है। तो उस काल में आत्मा अपने को अपने से ज्ञान से जान लेता है। जी क्या? जी, उससे आत्मा, उससे अपने ज्ञान से आत्मा को जान लेता है। हाँ, जान लेता है। हाँ तब जब जानता है, तब जानने वाला जानने में आता है, वहाँ विकल्प कोई नहीं है। हाँ, वहाँ विकल्प कोई नहीं है। ये कह रहे हैं। जी, एक अभेद वस्तु ही जानने में हाँ, आती है। इसका मतलब ये कहा। हाँ क्या कह रहे हैं सालवी? जी, एक अभेद वस्तु जानने में आती है। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि आत्मा छद्मस्त अवस्था में भाव ज्ञान में अनुभव में आता है। हाँ जी जी। ठीक है ना? और भाव क्या है? लब्धि है। भाव लब्धि है जी कि नहीं? जी। सुत ज्ञान का भेद है हाँ जी कि नहीं? जी। अब वो सुत ज्ञान की लब्धि कैसे होती है? द्रव्य शुद्ध से। द्रव सुत के आलम्बन से। जी कि नहीं? जी। द्रव सुत है, वो क्या है? जिनवाणी है। हाँ जी। तो जिनवाणी में जब बुद्धि लगाई जाती है कि नहीं, हाँ तब भाव स्रोत की लब्धि बनती है। हाँ जी या जिन वचनों को सुनो या पढ़ो या उनका स्मरण करो कि नहीं, जी उनकी धारणा होती है। जी क्या? उनके अवग्रह या हवा धारणा, हाँ, सब बनता है, फिर लब्धि बनती कि है। नहीं, तब लब्धि होती है जी भाव स्रोत की। जी। तो जब आत्मा अपने को अनुभव के योग होता है कि नहीं, अनुभव करता है, तब वह लब्धि प्रकट होने लगती है, उदय होने लगती है। हाँ जी जी कि नहीं? जी। तो उसमें आत्मा का स्वरूप क्या है, ये उसमें आता है आता है। जी कि नहीं? जी। और फिर वो विचारों में आता है, हाँ जी विचारों से वो काम करता है भाव जी स्रोत जी। कि नहीं? और अपने ज्ञान। अब उसमें विषय है, आत्मा है। हाँ जी। उसका विषय क्या है? आत्मा है। आत्मा है। जी। तो अब भगवान वहाँ विराजमान है ही, हाँ जी है। तो वह उसी के संबंध में वे विचार हैं, हाँ जी। और वही जान लेता है। वो ही जान लेता है अपने ज्ञान से। जी हाँ, अपने ज्ञान से अपने को जान लेता है। हाँ। तो जब शुद्ध चेतन जानता है अनुभव तब, करता है। हाँ, जब जानता है हम्म। तब भी विकल्प खत्म हो जाते हैं। हाँ जी जी जी। इसलिए क्या कहा? एका। इसलिए एक कहा। हाँ, समस्त विकल्प रहित है। जी। अब एक विकल्प है वे वाले, मोह वाले, हम्म। तो उसका तो विषय है ही नहीं है, वे तो झूठे हैं। हाँ जी क्या? जी जी। वे तो झूठे हैं। वे तो झूठे हैं, वे तो संकल्प पूर्वक हुए हैं। हाँ जी जी। वे कैसे हैं? वो तो शरीर में हूँ ये होके तब हुए हैं। हाँ, तब हुए हैं, तो उनमें तो कोई आत्मा अनुभव में आता नहीं है। आएगा ही नहीं। जी ये नहीं, तो ये तो असत कल्पना रूप है। हाँ जी ठीक ना? जी। लेकिन एक होता है ये विकल्प, हाँ जब हाँ आत्मा को जानते हैं तब। हाँ, तब ये सारे विकल्प होते हैं। जी हाँ, जिसमें आत्मा का लक्षण आता है कि जी नहीं? जी। सब प्रमाण निक्षेप से सबसे आत्मा जाने जाते हैं, सारे विचारों में आते हैं। तो वे सब अब भाषुत की लब्धि बनती है, उसमें विचार रहता है, जी और उन विचारों का विषय आत्मा बनता है, और आत्मा आत्मा को जानता है। हाँ जी। तो जब जानता है तब कोई विकल्प नहीं है। नहीं है। इसलिए कहा कि अनुभव निर्विकल्प है। जी क्या करे कविता जी? जी भैया, अनुभव निर्विकल्प है। हाँ, इसलिए कहा जाता है कि अनुभव निर्विकल्प है। ठीक है ना? जी अनुभव के पहले जिसका अनुभव किया जाना है उसके संबंध में विकल्प होते हैं कि नहीं? वे श्रुत के द्वारा होते हैं कि नहीं? जैसा द्रव स्रोत में कहा है वैसे होते हैं कि नहीं? तो वे सब सम्यक हैं। जो श्रुत के द्वारा होते हुए कैसे हैं? सब सम्यक है। सब सम्यक हैं कि नहीं? जी और
उनकी होती है लब्धि। हाँ, तो जब लब्धि होती है तब आत्मा अनुभव में आता है, ठीक है ना। और जब अनुभव में आता है तो अनुभव वाला ही अनुभव करता है। क्या? जी। जब अनुभव में आता है तो जो अनुभव को कर रहा है उसी को अनुभव में आता है आत्मा। हाँ, वहाँ कोई विकल्प नहीं है। नहीं, तब विकल्प नहीं है। अब क्या कह रहे? और कैसा है? साध्य साधक भावेन द्विधा। साध्य अर्थात सकल कर्मशय लक्षण मोक्ष। साधक अर्थात मोक्ष का कारण शुद्धोपयोग लक्षण शुद्धात्म अनुभव। भावेन ऐसी जो दो अवस्था उनके भेद से दो प्रकार का है। क्या कह रहा? और कैसा है? शुद्ध ज्ञान मात्र वस्तु हाँ, यानी आत्मा साध्य साधक भावेन दुधा। साध्य का मतलब है सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष, ठीक है ना। और साधक का मतलब है मोक्ष का कारण शुद्धोपयोग लक्षण शुद्धात्म अनुभव। और भावेन का मतलब है ऐसी जो दो अवस्था उनके भेद से दो प्रकार का है। कौन है दो प्रकार का? भैया जैसे शुद्धात्म अनुभव किया जाता है तो जैसा कार्य होगा, जैसे शुद्धोपयोग से जो मोक्ष होगा, मतलब उसका जो फल आएगा मोक्ष है, तो वो मतलब जैसा कार्य होगा वैसा कारण होगा, कारण में होगा जिससे साध्य साधक भावेन। साधु को मतलब है सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष। ये है साधक साध्य। माने मोक्ष का कारण रूप शुद्धोपयोग लक्षण शुद्धात्म अनुभव। हाँ, कारण ये है, कार्य में वो आया मोक्ष। भावेन माने दो अवस्था उनके भेद से दो प्रकार का है। मतलब ये है कि आत्मा तो एक ही है, आत्मा तो एक ही है जी। ठीक है ना। हाँ। लेकिन वह साध्य साधक भावेन है। क्या? आत्मा कितना है? एक है। एक ही है। लेकिन जब वो एक को ग्रहण किया जाता है कि नहीं, तो अपने आप ही वह साध्य साधक भावेन होता है। क्या? मतलब उसको साधा जाता है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, साधा जाता है, ठीक है ना। हाँ। तो साधने वाला भी वही होता है। हाँ, साधने वाला भी। हाँ, और जिसको साधा जा रहा होता है वो भी वही होता है। वो भी वही होता है। हाँ। तो ऐसा भी है, ठीक है ना। क्योंकि आत्मा को पहले से मोक्ष तो है नहीं है। क्या करे सालवी? हाँ जी, जब हमें पता चलता है कि कारण रूप से विराजमान है शुद्ध चेतन द्रव्य, तब उसका कार्य होगा मोक्ष रूप से। हाँ, पहले जी, पहले से तो मोक्ष है नहीं है कि नहीं है। मोक्ष स्वरूप तो है कि हाँ नहीं? जी, हाँ जी। ये तो जब हमने एक जाना तब हमें पता चला कि वो मोक्ष स्वरूप तो है। हाँ, मोक्ष स्वरूप तो है जी, क्योंकि वह जीव का कोई भी प्रदेश कर्म के भाव रूप नहीं होता। नहीं होता जी। और कर्म का कोई भी परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं होता जी, ऐसा मोक्ष ऐसे जीव तो कर्म की भिन्नता है। हाँ, कि नहीं? हाँ जी। तो इस विचार से समझा जाए तो मुक्ति ही है, हाँ कि नहीं? जी। लेकिन हाँ, कर्मों के द्वारा उसके गुणों का घात हुई है। हाँ जी, हो रहा है। कि नहीं?
इसलिए अनादिकाल से आत्मा अज्ञानी भी है, हाँ जी, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ जी, ऐसा भी कहा जाता है। स्वयं ज्ञान स्वरूप होने पर भी, क्या हम्म, ज्ञान घन होने पर भी जी, अपने स्वभाव को नहीं जानता, नहीं जानता। इसलिए अज्ञानी भी है। हाँ, क्या नहीं है? है। अब वो ज्ञानी बने, हम्म, तो अब वो जो अज्ञानी है वो क्या बने? उसे ऐसा ज्ञान हो। हाँ, उसे अपना ज्ञान आए। जी, तो जब उसे अपना ज्ञान आएगा तो हाँ, साध्य साधक भावेन होगा। हाँ जी, जी, ठीक है ना? जी, स्वयं ही साध्य होगा और स्वयं ही साधन बनेगा। हाँ जी, जी, क्या करे कविता जी? हाँ भैया, स्वयं ही साध्य होगा और स्वयं ही साधक बनेगा। हाँ, स्वयं ही साधक बनेगा, स्वयं ही साध्य होगा। तो साध्य क्या है? शुद्ध आत्मा। कि साध्य है आत्मा का पूर्ण रूप, हाँ। सकल कर्म छह लक्षण मोक्ष, वही साध्य है। कि नहीं? जितने जीव मोक्ष मार्ग में गमन कर रहे हैं, कि नहीं, उन सब का ध्येय क्या है? मोक्ष मोक्ष। ही है। कि नहीं? जिसमें ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण सुख है, उसी के लिए काम कर रहे हैं सब। क्या? हाँ जी, जिसमें पूर्ण ज्ञान है और पूर्ण सुख है, ऐसी मोक्ष अवस्था है जिसके लिए सब ये काम हाँ, कर रहे जितने मोक्ष मार्ग में स्थित जीव है सब उसी के लिए काम कर रहे हैं। हैं। हाँ, सब उसी में लगेंगे, उसका अनुभव होगा आत्मा। सब जीव काम कर रहे हैं, सब जीव प्रयत्न करते हुए दिख रहे हैं, है नहीं? सब जीवों के यत्न दिख रहा है, हाँ, उसी के लिए, उस है अवस्था नहीं? के पाने के कोई जीव संसार में ऐसा नहीं है जिसके यत्न नहीं है, और सब काय के लिए यत्न कर रहे हैं। जी, सब ये मोक्ष अवस्था पाने की यत्न कर रहे हैं। नहीं, सब नहीं कर रहे, सब यत्न कर रहे हैं, ऐसा कहो। सब यत्न कर रहे हैं। हाँ, जी, ये तो सही है। और सब किस लिए यत्न कर रहे हैं? तो आपने क्या कहा? मोक्ष के लिए कर रहे हैं। सब मोक्ष के लिए नहीं कर रहे हैं, सब सुख के लिए कर रहे हैं। ये तो हो सकता है क्या? हाँ जी, सब सुख के लिए कर रहे हैं, ये तो हो सकता है। हाँ, ये तो सही है कि सब यत्न कर रहे हैं। कोई जीव ऐसा नहीं शांत बैठा हो, क्या? हाँ, सब मतलब सुखी होने के लिए कर रहे हैं। अब कर क्या रहे हैं वो? कोई काम नहीं कर रहा हो, कोई यत्न नहीं कर रहा हो, हाँ, कि नहीं? ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं है, हाँ, जितनी भी सब कर क्रियाएं रहे हो हैं। रही है सब सुखी होने के लिए हो रही हैं। हाँ, तो ये सब किस लिए कर रहे हैं? कि सुख के लिए। अब किसी का यत्न झूठा है, किसी का सच्चा है। हाँ, सही बात है, किसी का सच्चा है, किसी का झूठा है। तो जो इंद्रिय के विषयों से सुखी होने की कामना में है वे सब झूठे हैं। हाँ जी। क्या करे सालू जी? हाँ जी, किसी का सच्चा है, किसी का झूठा है। हाँ, यत्न तो सब कर रहे हैं, जी, क्योंकि जब तक सुख नहीं होगा तब तक यत्न होगा। क्या? होगा। जी, जी, अनंत काल से हो रहा है ये। हाँ, अनंत काल से सुखी होने के उपाय चाहिए। जी, ऐसा नहीं है कि कभी जीव न्यूट्रल हो गया हो, कि नहीं, जी, जी, शांत हो गया हो, अब कोई यत्न नहीं करना है। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, हमेशा हो रहा है। जी, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक सब यत्न करते हुए दिख रहे हैं। हाँ जी, एक चींटी भी गमन कर रही है तो हाँ, विचार करके देखो तो उसका भी पता चल जाता है कि क्यों कर रही है, हाँ जी, जी, कि नहीं? जी, जी, जो जो जंगल में जो वनचारी, जो वन के जीव हैं, वे गमन कर रहे हैं रात में दिन में, सब बात, हाँ, तो वो भी काय के लिए? हाँ, सब अब सुखी होने के लिए करना है। अब देवलोक में जो देव है वे विचरण कर रहे हैं, कि नहीं, हम्म, विमानों में बैठ बैठ कर घूम रहे हैं, जी, तो वे काय के लिए? सब सुखी होने के लिए करना है। के लिए, कि नहीं? और मनुष्यों में, मनुष्य देश देशांतर में गमन कर रहे हैं, जी, कि नहीं? जी, कोई नौकरी कर रहा है, कि नहीं, हम्म, कोई और अन्य कार्य कर रहा है, कोई विदेशों में जा रहा है, कि नहीं, जी, फिर विदेशों से देश में आ रहा है, फिर विदेश जा रहा है, कि नहीं? हम्म, तो ये सब क्यों हो रहा है? हाँ,
सब कार्य सुखी होने के लिए कर रहे सब सबके लिए कर रहे हैं। हैं। जी अब इसमें जो आत्मा को छोड़ के दूसरी जगह सुख की कामना कर रहे हैं कि नहीं, उनका सब झूठा है। हाँ जी जी क्या? जी, जो आत्मा को जानने का उपाय नहीं कर रहे, उनके सब उपाय झूठे हैं। सब उपाय झूठे हैं। अब कोई ऐसा भी है इनमें कि जो जो बहिरंग जो वस्तुएं हैं विषय कसाय उन्हें तो छोड़ दिया कि नहीं, अब तो वे व्रत से संयम कर रहे हैं। हाँ जी कर रहे हैं। काय के लिए? सुखी होने के लिए। सुखी होने के लिए कि नहीं, तो आत्मा को जाने बिना वो भी झूठा है। हाँ जी क्या करे कविता जी? जी भैया। बहुत से ऐसे जीव हैं उन्हें बहुत धन वगैरह हो गया हाँ। कि नहीं, तो अपने आप विचार ऐसा हुआ कि इसमें कुछ नहीं है, इसे छोड़ो कि नहीं, तो उन्हें संयम का अंगीकार किया। काय के लिए? सुखी होने के लिए। सुख के लिए कि नहीं, लेकिन सुख वाली वस्तु का ज्ञान नहीं है। हाँ तो फिर वो उसका तो उनका हुआ यत्न भी झूठा निकला तो झूठा हो जाएगा जी। कि नहीं, क्योंकि जिसे ज्ञान है छोड़ वस्तुओं का त्याग उसको भी होता है। क्या? हाँ। जिसे ज्ञान है, जिसे शुद्धात्मा का ज्ञान है, वस्तुओं का त्याग उसके भी देखा जाता है कि नहीं। हाँ लेकिन वो सच्चा है। हाँ, और वह फिर सुखी भी हुआ। हाँ। उसको मोक्ष भी हुआ। हाँ। कि नहीं हुआ? हुआ। तो उस विचार से कि नहीं, उन चीजों का त्याग जिन्हें वस्तु आत्मा का ज्ञान नहीं है वो भी करते हैं कि नहीं। जैसे आदिनाथ भगवान के समय दीक्षा काल में 4000 राजाओं ने दीक्षा ली। क्या जी ली कि नहीं ली? हाँ जी ली तो राजपाट तो उनने भी छोड़ा था, उनने भी छोड़ दिया। हाँ लेकिन बाकी तो भ्रष्ट हो गए कुछ। तो काय के लिए किया है ऐसा? सुखी होने के लिए कर रहे थे। के लिए कि नहीं, लेकिन आदिनाथ भगवान को ज्ञान था तो उनका तो पूरा हो गया काम जी कि नहीं। हाँ जी और उनको ज्ञान नहीं था कि नहीं, तो वो त्याग तो उनने भी किया और सुख के लिए किया, लेकिन आत्मज्ञान के बिना कैसा ठहरा? झूठा। झूठा। ठीक है ना। हाँ जी तो ये तो हो गया झूठ वाली बात। अब ये तो सच्चा भी होता है ना, उसमें भी वे चीजें त्यागी जाती हैं कि नहीं, जो शुद्धात्मा अनुभव में बाधा डालने वाली हैं। ठीक है ना। जी और फिर आत्मा को साधा जाता है। क्या? हाँ जी साधक अवस्था में साधा जाता है। तो जब जो साधा जाता है तो किसके लिए साधा जाता है? साध्य की सिद्धि के लिए। तो साध्य की सिद्धि क्या है? वो खुद ही है, वो शुद्ध आत्मा ही साध्य है। नहीं, साध्य की सिद्धि किसे कहेंगे? मोक्ष को। मोक्ष को कि नहीं, साध्य की सिद्धि का मतलब मोक्ष। हाँ मोक्ष जी। हाँ, जहाँ अनंत ज्ञान, जहाँ उस अवस्था का विचार करो मोक्ष अवस्था का, तो वहाँ जीव को क्या है? हाँ ज्ञान और अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत चतुष्ट है। हाँ अनंत चतुष्ट है जी। अनंत चतुष्ट का मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर जी नहीं। जी तो ये सब शक्तियां वहां प्रकट हैं। उस अवस्था का नाम मोक्ष है। वो ही साध्य है। ठीक है ना। अब वो मोक्ष होता किसे है? उसे ही होता है, जीव को ही। जीव को ही कि नहीं। तो वो कैसे होता है, क्या करता है?
जब तब होता है ये मोक्ष। वो अपने को ही जानता है। अपने को ही जानता है तो अपने को क्या जानता है? अपने को मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा जानता है। ऐसा जानता है कि नहीं? और उसी को होता है मोक्ष कि नहीं? जी तो जो अनंत चतुष्टय प्रकट हुआ वही हुई साध अवस्था कि नहीं? हाँ जी जहां से प्रारंभ किया जानना वो हुआ साधक अवस्था। जी क्या? हाँ, जहाँ से जानना प्रारंभ किया वो तो हुई साधक अवस्था। हाँ। और जो और प्राप्ति जहाँ हुई पूर्णता हुई कि पूर्णता, नहीं, हाँ जी, वो साध हुआ। वो हो गया साध्य। ठीक है ना? जी तो साध साधक कि नहीं? हम्म तो साध्य भी वही है और साधक भी वही बना। हम्म क्या? हाँ जी, साध्य भी वही जीव बना, साधक भी वही जीव बना। तो ये कह रहे हैं साध्य साधक भावेन, मतलब अनादि से कर्म संबंध के कारण से अज्ञानी है कि नहीं? अब वो ज्ञानवान बनना चाहे तो ना साध्य साधक अवस्था आएगी। क्या? अच्छा, अगर वो ज्ञानी बनना चाहे तो आएगी हाँ साध्य साधक आएगी, अवस्था। क्योंकि नहीं पहले से तो ज्ञानी है नहीं। नहीं, अगर पहले से ज्ञानी होता तो साध्य साधक भावेन नहीं आता। हाँ ठीक है, हाँ अगर वो खुद ही ऐसे हो तो जरूरत ही नहीं थी कौन साधक कर तो कौन जरूरत ही साधक नहीं अवस्था। साधक अवस्था की कि नहीं? लेकिन वो प्राप्ति ऐसी होती है तब वो इसलिए साधक अवस्था आई है, क्योंकि हाँ तो पहले से ऐसा ही प्राप्ति होता नहीं है। है, पहले से प्राप्ति नहीं है उस चीज की। हाँ पहले से प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति होती है कि नहीं? तो जिसे प्राप्ति होती है वह साधक भी बनता है और फिर साध्य भी होता है और है भी वही, हाँ जी, और प्राप्ति भी और उसी की रहता हुई। भी वही है, एक ही। हाँ जी अब आया समझ में? हाँ जी, है तो वो एक ही, लेकिन उसकी हाँ भी प्राप्ति नहीं है, होनी भी उसी की है और होगी भी उसी से। हाँ, तो उसी वही साध्य होता है, वही साधक बनता वही है। साधक बनता है जी। ठीक है ना? हाँ जी अब ये काम कैसे होता है साधक अवस्था में कि नहीं? साध्य की सिद्धि के लिए, कि ये साध्य की सिद्धि के लिए साधक अवस्था में जो कार्य होता है उसमें तरफ जो जो भगवान की वाणी है कि नहीं, उसका उसका संयोग लिया जाता है। क्या? जी एकदम नहीं बन जाता जी कि भगवान की वाणी में आए जो लक्षण प्रमाण नए निक्षेप, क्या इनका सारा लिया जाता है। क्या करे सालू जी? अनिल जी, जी भाई साहब, साधक अवस्था में क्या होता है? ये इनके लक्षण प्रमाण नए निक्षेप इनका सहारा लिया जाता है। हाँ इनका सहारा लिया जाता है क्योंकि पहले से जानते ही नहीं है अपने को। हाँ तो जानने के लिए जो तत्पर हुआ कि नहीं, जानने का प्रयास किया तो उसमें सबसे पहले किसका सहारा लिया जाए? लक्षण कि नहीं? तो सहारा लिया जाता है भगवान की वाणी का। हाँ 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 कि नहीं? जी तो भगवान की वाणी में आत्मा को जानने के लिए उपाय आए हैं। क्या? जी, उपाय आए हैं जिनवाणी में। हाँ जनवाणी में उपाय आए हैं। क्या उपाय आए हैं? लक्षण प्रमाण नय और निक्षेप। जी ये क्या है? ये लक्षण प्रमाण नय निक्षेप क्या है? उपाय है भगवान की अपने जानने के लिए। हाँ कि ये पदार्थों को जानने के उपाय हैं। क्या के उपाय हैं जी? पदार्थ को जानने के उपाय। पदार्थों को जानने के, हाँ है ना? जी। अब आपको किस पदार्थ को जानना है? जीव अपने आप को जानना, जीव जीव हाँ जीव वस्तु को जानना है कि नहीं? तो वो भी इसी से जानी जाएगी। जी ठीक है ना? हाँ। और कोई वस्तु को जानना हो तो भी यही लगेगा। क्या? हाँ सिद्धांत, हाँ सही बात है। चाहे आप जीव को जानो चाहे पुद्गल को जानो, हाँ लक्षण तो चाहिए ही।
लक्षण भी चाहिए, प्रमाण भी चाहिए, फिर किस अपेक्षित बात चल रही है, फिर मतलब चारों चाहिए, चारों घटेंगे वो तो। हाँ, मतलब ये है कि वो लक्षण तो चाहिए ही चाहिए, कि नहीं? और वो लक्षण उसमें उस वस्तु में दिखना भी चाहिए, तभी वो प्रमाण होगा, सही बात है जी। कि नहीं? तो इसलिए आगम में पदार्थों को जानने का उपाय लक्षण प्रमाण नए निश्चय पाए हैं, उनके द्वारा पदार्थों का ज्ञान होता है, कि नहीं? इनके बिना चाहे कैसे ज्ञान किया जाए, ज्ञान होता ही नहीं, नहीं होता, हम में ज्ञान होता ही नहीं है, नहीं होता। ठीक है ना? तो साधक अवस्था में जब आत्मा को साधा जाता है तब ये लक्षण प्रमाण नए निश्चय का प्रयोग किया जाता है जी। क्या करे कविता जी? जी भैया, साधक अवस्था में लक्षण प्रमाण नए निक्षेप जो पदार्थों को जानने के उपाय हैं, तो इनका हाँ, प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग किया जाता है, जी कि नहीं? जी। हाँ, तब आत्मा का लक्षण जाना जाता है हाँ कि जी। आत्मा का लक्षण क्या है, हाँ कि नहीं? हाँ जी। तो आत्मा लक्षण क्या है? चेतन, चेतन। चेतन, कि नहीं? हाँ जी। तो ये किसने बताया कि आत्मा का लक्षण चेतन है? भगवान ने। भगवान ने, कि नहीं? तो उस पहले ये सीखा जाता है कि आत्मा का लक्षण चेतन है, फिर उस चेतन का विचार किया जाता है कि वो चेतन कैसा है, काम करता हुआ है कि बंद है? जी, काम करता हुआ है, बराबर काम काम करता कर रहा हुआ है, है। जी। तो उसमें क्या हो रहा है? उसमें उसमें सहज ज्ञान और सहज दर्शन कि उसमें रूप से वो पड़मन है, परिणमन हो रहा कि नहीं? है। हाँ जी। तो उस पड़मन का नाम क्या है? उत्पाद व्यय, जी। क्या? हाँ, उत्पाद वय। कि नहीं? और वह पड़मन सत्ता में रहकर हो रहा है। रहकर हो रहा है कि सत्ता से मिटकर हो रहा है? नहीं, सत्ता में रहकर ही हो रहा है, द्रव्य रूप से। तो सद्भाव है। हाँ जी। तो इसका मतलब है चेतना उत्पाद व ध्रुव रूप परिणत होती है, जी। हाँ कि नहीं? हाँ। और उसकी शकल क्या है? क्या? सहज ज्ञान और दर्शन। सहज ज्ञान और सहज दर्शन। अब वो ज्ञान कैसा है? वो स्वपर प्रकाशक है। तो अब इसको प्रमाण किया जाएगा, क्या? जी, अब उसको प्रमाण किया जाएगा कि ऐसा है कि नहीं है। हाँ, कि नहीं? तो ऐसा आत्मा मिलता कहाँ है? शरीर में। शरीर में, कि नहीं? अब शरीर का लक्षण क्या है? इंद्री। इंद्री, कि नहीं? अब इंद्री का स्वरूप क्या है? कि वो अपने विषय को ग्रहण करती है। इंद्री के अपने इंद्री का विस्तार कितना है? तीन है, भावेंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और विषयभूत पदार्थ। अब उसका कार्य क्या है? कार्य ये कि अपने अपने विषय को ग्रहण करना, कि नहीं? तो अब वो देखा जाता है 10 प्राणों में कि ये काम कर रहे हैं, क्या? हाँ, ये काम कर रही है इंद्रियां। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इसका मतलब काम कर रही है, तो इसका मतलब इंद्री काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। इंद्री जिंदा है, मतलब मैं जीव हूँ। तो ये हुआ साधक अवस्था। जी। ये क्या बनी? साधक अवस्था। हाँ, क्या जानने के लिए? अपने शुद्ध स्वरूप को जानने के लिए, अपने को जानने के लिए, शुद्ध स्वरूप हाँ, को अपने को जानने के लिए, जी। कि नहीं? इसमें इनका सहारा लिया गया। हाँ जी। अब जीव है वो ज्ञान स्वरूप है, हाँ। ऐसा भगवान ने बताया। अब इसे प्रमाण किया गया कि ज्ञान ज्ञान स्वरूप है कि नहीं। तब देखा गया कि विषय में ज्ञान नहीं है जी, ना द्रव्य इंद्री में है, ना भाव हाँ, इंद्री में। ना द्रव्य इंद्री में ज्ञान है, ना भाव इंद्री में ज्ञान है, कि नहीं? वो ज्ञान हो रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ज्ञान, और भगवान ने बता ही दिया पहले कि जो ज्ञान है वो जीव का गुण है, तो पता चल गया, तो मैं जीव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। प्रमाण हो गया। हाँ जी, ये प्रमाण हो गया।
तो ज्ञान इन चीजों में ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है। हाँ जी, तो इसका मतलब वस्तु तो है यहाँ ज्ञान वाली, हाँ, वो मैं ही हूँ। इसका मतलब ज्ञान कैसे हो रहा है? मुझे ही हो रहा है, जीव को ही हो रहा है। इसका मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ जी। तो ये है साधक अवस्था, हम्म ठीक है ना। हम्म और अब जो ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? वो चेतन स्वरूप है। वो चेतन स्वरूप है कि नहीं। और उस चेतन में जो ज्ञान प्रकाश है वो सुपर प्रकाशक है, ठीक है ना। कैसा प्रकाश है? स्वयं पर प्रकाशक है। हाँ, अब उसमें जो ज्ञानवान है वह स्वयं भी चेतता है और ज्ञान से बाहर जो जड़ के वस्तु हाँ, है वो इंद्रिय भी का चेतन व्यापार है, सुख दुख रूप देह की अवस्था है कि नहीं। और यह सब मैं ही हूँ, क्या मैं ही सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, ऐसा जो मिथ्या भाव ये भी चेतता है। लेकिन चेतन किसी रूप नहीं होता, इसलिए मैं कैसा हूँ? शुद्ध चैतन्य। ये होता है जी अनुभव। जी। इसका नाम है साधक। ये नहीं साधक, हाँ ये साध्य हुआ ना, ये साधक अवस्था बनी ना। हाँ अवस्था बनी साधक, हाँ जी, साधा हाँ। ऐसे हमने। और फिर साधा गया। हाँ जी। तो इसमें इस साधक अवस्था में ज्ञान किसने किया? स्वयं जीव नहीं करा। तो वो ही स्वयं साधक बना। हाँ दोनों एक ही हैं, साध्य साधक। हाँ जी। और अनुभव में क्या आया? स्वयं अपना आत्मीय अनुभव में आया। तो वो ही साधु हुआ। हाँ जी। तो पहले जब निचली अवस्था में तो ऐसे होता है कि नहीं। और फिर ये चीजें हट जाती हैं। हाँ, जिससे पहुंचे थे आप जीव तक, वो हट जाता है फिर। हाँ, फिर अकेला वह खुद ही साध्य और साधक बनने लगता है। क्या? हाँ जी, फिर वो अकेला स्वयं ही साध्य भी वही है, साधक भी वही है। हाँ, फिर इनकी जरूरत नहीं है। इन प्रमाण नए निक्षेप की जरूरत ही नहीं। जरूरत ही नहीं है। लेकिन पहले जरूरत है। अगर ऐसा हाँ जी, पहले जरूरत है। हाँ, तो पहले तो ऐसे साध्य साधक होता है कि हाँ नहीं। जी, हाँ जी। और फिर जब स्वयं ही सम्यक ज्ञान रूप हो जाता है, भ्रम मिट जाता है कि नहीं। तो फिर इनकी जरूरत नहीं है बायालंबन की। हाँ जी जी। यानी द्रव स्रोत की कि नहीं, सूत्रों की कि नहीं, जरूरत ही नहीं है। फिर अपने ज्ञान से आप ही स्वयं ही ज्ञान रूप होता है। हाँ जी। तब स्वयं ही साधक बनता है और स्वयं ही साध्य होता है। जी, ठीक है ना। जी। इसलिए क्या कहा? साध्य साधक भावेन दुधा। जी। साध्य का मतलब है सकल कर्म से लक्षण मोक्ष जी कि नहीं। अब जितने जीव मोक्ष मार्ग में हैं कि नहीं, तो वे सबसे पहले साध्य साधक भावेन बने नीचे से। जी। इसमें भगवान की वाणी का सहारा लिया। अच्छा जी, ठीक है। जैसे हम हैं, आप हो। हाँ जी, इसी से तो चल रहे हो। इसी से चल रहे हैं जी। हाँ, अगर कोई बात आत्मा के संबंध में आएगी कि नहीं और आपके समझ में ना आए हाँ जी कि नहीं, तो आप क्या करोगे? हाँ, भगवान की वाणी में आए हुए शास्त्रों को पढ़ेंगे और उनको समझाने वाले से समझेंगे। अब जैसे मैंने समझाया गया कि नहीं कि आत्मा का ऐसा स्वरूप है कि नहीं। अब आप किससे प्रमाण करोगे कि है कि नहीं? जिन वाणी में लिखे हुए को प्रमाण करेंगे। और अगर आप जैसे हमने कहा कि आत्मा का ऐसा स्वरूप है कि नहीं, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप तो जिनवाणी से प्रमाण करोगे। जी जी, कि नहीं करोगे? बिल्कुल। हर बात का काय से प्रमाण करोगे? हाँ, भगवान की वाणी में आए हुए शास्त्रों में जो आगम के सेवन से, युक्ति का अवलंबन जी, पर गुरु का उपदेश। जी। और इनका फल क्या है? स्वानुभव। स्वानुभव जी। तो पहले तो ऐसे करोगे। जी हाँ जी। अब अनुभव हो गया कि नहीं, हाँ जी, अपनी वस्तु का ज्ञान हो गया। हो गया। अब कोई भ्रम रहा नहीं। नहीं रहा।
जी नहीं? जी। तो फिर साध साधक भावन होगा कि नहीं? हाँ जी, अब फिर होगा। अभी फिर तो होगा। जानने के लिए हुआ था। हाँ अब अपनी वस्तु को जान लिया, तो हाँ, अब फिर होगा। अब फिर होगा जी कि नहीं? तो वो होगा ध्यान में। हाँ जी क्या पहले जी। हुआ ज्ञान जी, के लिए कि ज्ञान नहीं? के लिए। जी और फिर हुआ ध्यान के लिए। जी क्या करे कविता जी? जी भैया, पहले होगा ज्ञान के लिए, फिर होगा ध्यान के लिए। हाँ, तो पहले ज्ञान के लिए हुआ था, आगम का सहारा लिया तब सारा कि लिया नहीं? था। हाँ जी। और अपना स्वरूप जान लिया, हाँ जी। तो वहां भी साध साधक भावन हुआ हाँ कि नहीं? हाँ हाँ, जिसमें साधा गया अपना शुद्ध स्वरूप हाँ कि नहीं, और साधक बने भगवान के वचन हाँ जी। कि नहीं, उनमें लक्षण प्रमाण न्याय निक्षेप ये हम्म। ऐसे करके साध लिया कि नहीं? तो अब जब साध लिया अर्थात जान लिया कि नहीं, लेकिन अभी मोक्ष हुआ नहीं। क्या सकल कर्म छह लक्षण मोक्ष अभी हुआ नहीं। हुआ नहीं? तो हुआ नहीं, तो फिर साध साधक भावन बना हाँ। कि नहीं? तो अब क्या बना कि अब जो लक्षण प्रमाण न्याय निक्षेप जो आगम के सूत्र थे कि नहीं, उनकी तो जरूरत रही नहीं। अब तो अपने ज्ञान से अपने को स्वयं ही ध्यान रूप अवस्था में धारण करके जानता है। तो वहां भी क्या बना? साध साधक भावन। हाँ जी। क्या? हाँ, वहाँ पे भी यही बना, साधक साधक, क्योंकि अपने को ही देख रहे, अपने से ही देख रहे, अपने द्वारा ही। ठीक ना? और ऐसा साध साधक भावन हुआ तो स्वयं ही साधक हुआ, और स्वयं ही साधक अवस्था रूप से परिणित हुआ कि नहीं? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, और स्वयं को ही साधा, स्वयं को ही साधा, स्वयं से ही साधा। ठीक ना? और ऐसा साधन करते हुए कि नहीं, कर्मों का नाश हो गया, तो साध्य की सिद्धि हो गई। और उस सिद्धि में कौन रहा? वही रहा, स्वयं साध्य ही रहा, जो मतलब हाँ, शुद्ध चेतन जो साधक अवस्था में था वही साध्य अवस्था में रहा। वही साध्य में रहा। हाँ जी। तो दो तो हुए नहीं, नहीं है तो ये एक ही। एक ही है। हाँ, है ठीक तो है? एक ही जी। हाँ, लेकिन पहले साधक अवस्था में भगवान के वचनों से साधा गया, और जब साध गया, जब अपना शुद्ध स्वरूप जानने में आ गया कि नहीं, फिर आप ही स्वयं साधे साधक बन गया। है तो वो एक ही। तो ये तो हमें ऐसे लग रहा है कि साधक, क्योंकि वो प्राप्ति होती है इस तरीके से, तो इसलिए लग हाँ, रहा है कि दो हो वो गए, तो लेकिन ऐसे होती है प्राप्ति। हाँ, लेकिन है तो एक ही चीज, वो साध्य साधक कारण जैसा ही कार्य है। हाँ, ऐसे इसलिए होती है क्योंकि अनादि से अज्ञान है। पढ़िए। साध्य साधक भावेन द्विधा। साध्य अर्थात सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष। साधक अर्थात मोक्ष का कारण, शुद्धोपयोग लक्षण शुद्धात्म अनुभव। हाँ, शुद्धात्म अनुभव हाँ, जिस साधक अवस्था है, यही है। हाँ जी। हाँ लेकिन शुद्धात्म अनुभव पहले से है नहीं है। हाँ तो नहीं है, तो अब उस साधक अवस्था में आत्मा को साधने के लिए, जानने के लिए उपाय भी किया गया है। हाँ जी। अब वो उपाय तो भगवान से ही मिला है हाँ कि जी। नहीं? हाँ जी। क्योंकि वे आत्मा का साक्षात्कार कर रहे हैं। हाँ क्या? हाँ, वो खुद कर रहे उनकी हैं। वाणी से मिला है कि अगर हमें साक्षात्कार करना है तो तुम लक्षण प्रमाण न्याय निक्षेप में जाओ। तब होगा। क्या? हाँ जी, लक्षण प्रमाण न्याय निक्षेप ये सब पहचानो, हाँ, तब होगा। अपनी बुद्धि को लक्षण प्रमाण न्याय निक्षेप में लगाओ, वहां से 100 पर के लक्षण मिलेंगे कि नहीं, फिर प्रमाण होगा कि नहीं, फिर वो देखा जाएगा कहाँ है ऐसी वस्तु कि नहीं, और फिर अनुभव में आएगी जी। तब जब ये करके जब आपने साध लिया, फिर इनकी जरूरत नहीं है। हाँ जी, और जब साध लिया तब भी साधक साधक वो स्वयं ही बन रहा है। फिर स्वयं ही बनाएगा। हाँ अब आई समझ में? हाँ जी जी। पढ़िए। सकल कर्म क्षय लक्षण मोक्ष। मोक्ष का कारण शुद्धोपयोग लक्षण शुद्धात्म अनुभव। ऐसी जो दो अवस्था उनके भेद से भावेन माने ऐसे भाववान की दो अवस्था हाँ कि नहीं, हाँ
ऐसे भाववान की दो अवस्था। पढ़िए। भावेन ऐसी जो दो अवस्था उनके भेद से दो प्रकार का है। हाँ, भेद से दो प्रकार का है तो वो एक ही। हाँ, लेकिन ऐसे क्योंकि इसकी प्राप्ति हाँ इस तरह से होती है प्राप्ति। हाँ, क्योंकि इसकी प्राप्ति इसी तरह से होती है। हाँ, तो वो इसलिए कह दिया साधक हाँ अलग दिख रहा है, साध्य अलग दिख रहा है, लेकिन अगर देखो तो साध्य साधक एक ही है। हाँ, पहले जो साधक है वह भगवान की वाणी के द्वारा साधता है हाँ कि नहीं। जी। तो भगवान की वाणी के द्वारा जो पदार्थों को जानने के उपाय है उनका भी आश्रय लिया जाता है कि हाँ जी, नहीं। हाँ जी। जो जो लक्षण प्रमाण नए निक्षेप हैं उनसे सीखा जाता है कि नहीं अनुभव को। लेकिन जब अनुभव होने लगे हाँ तब उनकी जरूरत नहीं है, हाँ, अब वो साध्य साधक खुद ही बन रहा है। वो खुद ही बनना है। हाँ। पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि एक ही जीव द्रव्य कारण रूप भी अपने में ही परिणमता है और कार्य रूप भी अपने में ही परिणमता है। हाँ, एक ही है। कारण रूप भी अपने में परमता है और कार्य रूप भी। हाँ। तो जब कारण रूप परमता है तब वो साधक कहलाता है और जब कार्य रूप परमता है तो तब साध्य। साधक। हाँ जी। यानी जिसके लिए कार्य किया था हाँ वो जो जिसके लिए कारण किया था वो कार्य हो गया। हाँ जी। ठीक है ना। क्या कह रहे भावार्थ इस प्रकार है कि एक ही जीव द्रव कारण रूप भी। हाँ, एक ही जीव द्रव माने मैं एक जीव द्रव कि नहीं। मेरे अनंत गुण अनंत गुणों के अनंत कार वे सब कार कहाँ है। अपने में ही है, चेतन में। हाँ, अपने में कहाँ है। असंख्यात प्रदेशों में। हाँ, असंख्यात प्रदेशों में। ऐसा मैं एक जीव द्रव कि नहीं। जी तो ये हुआ एक ही जीव द्रव। जी। अब जब वो अपने को जानना चाहे कि नहीं, जानना चाहे क्या अनादि से जान रहा है। नहीं, जानना चाहे तब क्योंकि अनादि से तो जानता ही नहीं ऐसा अपना। हाँ, अनादि जानते ही नहीं है। अगर अनादि जानता होता तो मोक्ष सबको ही मोक्ष होता। हाँ, फिर तो जरूरत ही नहीं थी इतना सब उपाय करने की। हाँ, फिर साधक की कोई बात ही नहीं थी। हाँ जी। लेकिन अनादि से अज्ञान है। हाँ, तो इसलिए जरूरत पड़ी। हाँ, इसे जरूरत पड़ी। तो जब जरूरत पड़ी तो फिर भगवान का सहारा लिया। भगवान की वाणी आई कि नहीं। उसमें भगवान की वाणी में पदार्थों को जानने के उपाय हैं, लक्षण प्रमाण नए निक्षेप, उनका सहारा लिया। तब आत्मा को कहाँ देखा अपने को। इसी पिंड में दिखा। पिंड में देखा, शरीर में देखा कि नहीं। और फिर शरीर कितने हैं। तीन शरीर। तो तीन शरीरों में देखा। काय से देखा, लक्षण से कि नहीं। जी। आत्मा का लक्षण बनाया। हाँ जी। तो आत्मा लक्षण क्या बनाया। चेतन। चेतन। चेतन लक्षण से देखा कि नहीं। अब वो चेतन चेतता हुआ है कि ठहरा हुआ है। नहीं, चेतता हुआ है। चेतता हुआ। तो वो चेतता हुआ है तो उसमें सहज ज्ञान और सहज दर्शन हो रहा है कि नहीं। फिर उस ज्ञान के स्वभाव से देखा कि नहीं। तब आत्मा अनुभव में आया। तो एक तो हुआ साध साधक ऐसे। लेकिन जब ऐसा अनुभव करते हुए भ्रम ही मिट गया क्या। हाँ, जब भ्रम मिट गया ऐसा अनुभव करते हुए। हाँ, तो तब इनकी प्रमाण नए निक्षेप की जरूरत नहीं है। हाँ जी। फिर स्वयं ही साध साधक हुआ। ठीक है ना। जब ध्यान आरूढ़ हुआ। पढ़िए। हाँ, भावार्थ इस प्रकार है कि एक ही जीव द्रव्य कारण रूप भी अपने में ही परिणमता है और कार्य रूप भी अपने में ही परिणमता है। हाँ, कारण रूप भी अपने में ही परिणमता है। हाँ। क्योंकि उनमें उसमें पहले से ही मोक्ष का कारण मौजूद है। वो खुद ही मोक्ष स्वरूप है ना।
हाँ, आत्मा में मोक्ष का कारण पहले से ही है। तो पहले से क्या है मोक्ष का कारण? मतलब मोक्ष, उसमें ज्ञान भी है, उसमें सुख भी है। ज्ञान और सुख तो है, लेकिन वो कारण रूप जो है उसमें मोक्ष का कारण रूप क्या ऐसा है पहले से ही? मतलब स्वयं सिद्ध है भैया वो। नहीं, जैसे आपके ना मोक्ष का कारण पहले से उसमें है, मोक्ष का कारण है। हाँ, कारण रूप है। परम पारिणामिक भाव उसमें है। क्या? परम पारिणामिक भाव। तो परम पारिणामिक भाव कि नहीं? जी, चेतन भाव चेतन भाव। जी, कि नहीं? वो पहले से ही है। जी, क्या होना है? नहीं, पहले से ही है। हाँ, अब वो परम पारिणामिक भाव है, चेतन भाव है कि नहीं? वो भाव प्रकट है। क्या? हाँ, वो भाव प्रकट है। प्रकट है कि नहीं? और वो भाव शुद्ध है। क्या? हाँ जी, वो भाव शुद्ध भी है। हाँ, जैसे अनंत ज्ञान है, तो अनंत ज्ञान तो नहीं है अभी कि नहीं? कि है? नहीं, अभी अनंत ज्ञान नहीं है। हाँ, जिसमें लोकालोक प्रकाशता है, ऐसा कि नहीं? ऐसा अनंत ज्ञान नहीं है। नहीं है, क्योंकि उस पर ज्ञान पे ज्ञान आवरणी का आवरण है। हाँ जी, लेकिन चेतन भाव अभी है चेतन भाव है। कि नहीं? जी, और उस चेतन का परिणामी क्या है? सहज ज्ञान। सहज ज्ञान और सहज दर्शन। हाँ जी। तो देखो, तो वो सहज ज्ञान तो है कि नहीं? वो ही कारण रूप है। वही क्या? कारण रूप से है। उसी को जानने से मोक्ष हो जाता है। हाँ जी, उसी को जानने से मोक्ष हो जाएगा। तो कारण रूप है कि नहीं? जी, कारण रूप है। क्या करे कविता जी? जी भैया। आज जो परम पारिणामिक भाव है कि नहीं, यही है कारण। इसी में आत्मा का पूर्ण रूप प्रकट होता है। क्या? हाँ जी। जो जीव अपने स्वरूप को जानना चाहें कि नहीं, वे इस भाव को ग्रहण करें। क्या? जी और सब भावों को गौण करें। क्या करे सालू जी? हाँ जी, इस चेतन भाव को ग्रहण करें। हाँ, इस चेतन भाव से अपने को देखें जी, तो आत्मा दिखता है। और एक ज्ञान धन दिखता है। जी, हाँ, और वह शुद्ध दिखता है। क्या? जी, शुद्ध दिखता है। हाँ, चेतन भाव से जानने से आत्मा कैसा अनुभव में आता है? शुद्ध दिखता है, शुद्ध चेतन। हाँ, शुद्ध चेतन कि नहीं? जी, शुद्ध चेतन जानने में आता है। जी, तो ये चीज आत्मा में है कि नहीं? पहले से है, पहले से ही है। हाँ, क्या होगी? नहीं, कारण रूप से विराजमान है। हाँ, तो इस भाव से कहा है कि वो कारण रूप से है। जी, अब जिस जीव को इसका ज्ञान है, क्या? जिस जीव को अपने इस रूप का ज्ञान है कि मेरा रूप ऐसा है, जी, उसका कार्य हो जाएगा। कार्य हाँ, उसका द्रव कार्य रूपी परिणत हो जाएगा। जी, उसी का द्रव कार्य रूप परिणत हुआ। जी, उसी का होगा। हाँ, उसी का होगा, और किसी का होगा ही नहीं। जी, क्या? जी, और किसी का आज तक हुआ ही नहीं, किसी जिसने का ऐसे नहीं हुआ। कारण को नहीं जाना। जी, हाँ, जो कारण रूप परिणत नहीं हुआ उसको कार्य भी नहीं हुआ, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। है ना? जी, और भी आत्मा में बहुत सी बातें हैं कि नहीं, लेकिन उन रूप परिणत होने से, ऐसा मानने से वो काम नहीं होगा। नहीं, चेतन भाव को देखेंगे, उसकी हाँ, सारी जब आत्मा अपने इस रूप को देखता है कि नहीं, जी, पारायण भाव की जो शकल है चेतन भाव हाँ, कि नहीं, हाँ, जिसको ढांकने वाला कोई नहीं है। जी, जी, हाँ, जी, जिसको ढकने वाला कोई कर्म नहीं है। जी, हाँ, जो सदाकाल जैसा है जी, कि नहीं, जिसके प्रतिपक्षी कर्म नहीं है, जी, तो सदाकाल प्रकट है जी, कि नहीं, हाँ जी, जिसमें आत्मा का पूर्ण रूप अनुभव में आता है। हाँ जी, जी, उस भाव से जो अपने को देखता है कि नहीं,
तो वो भाव आत्मा की शक्ल है क्या? जी जी, वही भाव आत्मा की शक्ल है। हाँ, वो आत्मा है, वही आत्मा है। वही आत्मा है, जो नहीं। ऐसे जानता है उसी का कार्य हो जाता है। हाँ, तो इसका मतलब वो कारण रूप है, हाँ जी, क्योंकि उस भाव में शुद्धता है कि नहीं है, शुद्धता है? है जी। तो वो है द्रव्य की शुद्धता। जी उसे क्या कहा? हाँ, द्रव्य की शुद्धता। हाँ, द्रव्य की शुद्धता। जी द्रव्य की शुद्धता जब अनुभव में ली गई कि हाँ, नहीं, उस भाव में जब अपने को अनुभव किया गया तो क्या अनुभव में आया? हाँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा मैं अनुभव शुद्ध चेतन हूँ, ऐसा अनुभव में आया कि जी नहीं? जी। अब उससे कर्म भाग गए। जी ऐसा अनुभव करने से क्या हुआ? हाँ, कर्म क्रम क्रम से भाग गए। हाँ, जो जी। पहले से जमे थे ना हम्म हम्म, एक एक प्रदेश पे अनंत कर्म भरना हाँ कि जी नहीं, जी सब खत्म हो गए जी, और नए आए नहीं। नहीं आएंगे जी। तो फिर क्या हुआ? मोक्ष हो गया, हाँ, कार्य रूप से परिणमित हो गया। हर रूप से परिणमित हुआ जी जी कि नहीं? उस जी। चेतन भाव को छोड़ के किसी दूसरे के आलम्बन से ये नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, इसीलिए उस क्या? चेतन तक, हाँ जी, उस हाँ, चेतन उस भाव चेतन को भाव को छोड़ के किसी दूसरे के आलम्बन से नहीं हो पाएगा। जी। चाहे आप भगवान की खूब पूजा करो कि नहीं, खूब दर्शन करो, जी लेकिन उससे ये काम मोक्ष नहीं हो पाएगा कि हाँ नहीं? जी हाँ जी भगवान जो कह रहे हैं कि आप अपने को पारमिक भाव से देखो हाँ कि जी। नहीं, चेतन भाव से देखो, हम्म, तो अगर चेतन भाव से देखो तो हो जाएगा, तब तो हो रहा है जी। तब तो हो जाएगा कि नहीं? जी जी। लेकिन केवल भगवान की भक्ति करते रहो तो नहीं होगा। नहीं हो पा रहा। हाँ, क्योंकि भक्ति तो राग रूप है जी, और राग और से वो बंद है। राग से बंद है, और जब शुभ राग होगा तभी हाँ। होगी। हाँ, जी वो तो हमेशा होगी नहीं। जी और भगवान की तरफ से देखो तो भी ऐसा चाह भी नहीं रहे हैं कि तुम हमारी भक्ति करो, जी, उसमें तो उन्हें कोई जरूरत भी नहीं है कि नहीं नहीं? है, नहीं है। जैसे कोई किसी की लोग में भक्ति करे कि नहीं, पूजा करे, तो सामने वाला कैसा होता है? दुखी होता है कि सुखी? लोक में तो सुखी होते हैं। सुखी होता है। और जी। पूजा न करे तो दुखी होते हैं। तो दुखी होता है जी, कि नहीं? तो भगवान को तो ऐसी बीमारी है नहीं। नहीं है, उनके तो निकल गई हाँ, बीमारी। उनके तो अपना अपना सुख ले रहे हैं क्या? हाँ जी जी, अपना सुख रह रहे हैं और हमें भी ऐसा सुखी होने का तरीका बता रहे हैं कि नहीं? जी। तो इस विचार से देखा जाए तो उन्हें आपके पूजन की जरूरत कोई नहीं है। नहीं है, नहीं है, उन्हें हमारे पूजन की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो तो हमें ही है क्या? जी जी नहीं है। हमको कभी ऐसा होता है तो भगवान के पूजन में भी चले जाते हैं कि नहीं, हाँ जी हाँ जी और वहां से कुछ कुछ उपदेश लेके फिर अपना काम करने लगते हैं, हाँ जी। और फिर मन नहीं लगा इसमें तो फिर चले गए क्या? जब सोराग उत्पन्न हुआ तो फिर पहुंच गए जी कि नहीं? जी, तो ये बीमारी किन पे है? हमारे पास ही हमारे है। पे, हमारे पे है जी। हाँ, जी। जब सोराग का जब प्रभाव तेज हुआ तो उनकी भक्ति वगैरह में पहुंच गए जी कि नहीं? अब जब सोराग कुछ मंद हुआ कि नहीं, तो आत्मानुभव में चले आए, जी और जब मन नहीं लगा तो फिर पहुंच गए कि नहीं? तो ये सब क्रिया हमारी तरफ से हो रही है कि नहीं? जी, हो रही भगवान को इसकी कोई जरूरत नहीं है, हाँ जी ठीक है ना? जी हाँ, लेकिन जब जब कुछ रागांश मंद हुआ कि नहीं, तब चेतन लक्षण से अपने को जानने लगे। हाँ जी हाँ जी क्या? जी, जब कुछ राग मंद हुआ तो अब चेतन लक्षण से अपने को जानने लगे। अपने को जानने लगे कि नहीं? तो फिर स्वयं ही कारण रूप था कि नहीं? जी जी जो पारमिक भाव रूप उसकी सकल चेतन, जी उसका कार्य सुपर प्रकाशक सहज ज्ञान, जी उस लक्षण से अपने को अनुभव करने लगे। जी तब आत्मा सब भावों से कि नहीं, सब भेद भावों से, प्रमाण निक्षेप से कि नहीं,
हाँ 3 शरीरों से सबसे अलग अनुभव में आया क्या? जी जी, सबसे राग से अलग। भी अलग, मोह से भी अलग, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, नो कर्म से भी अलग, द्रव कर्म से भी अलग, जी और भाव कर्म से भी अलग, जी कि नहीं? धर्मादि से भी अलग, सबसे हाँ। अलग, जी, सबसे अलग सबसे अलग अनुभव में आया कि नहीं आया। आया? तो ये क्या हुआ? हम्म, कारण रूप, जी, कि नहीं? अब अलग अलग जाना तो अलग हो गया। तो अलग हो गया जी, कर्म भी हट गए फिर तो। हाँ, तो कारण कार्य रूप से भी परिणमित हो। आरोपी परिणत हुआ। जी, पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि एक ही जीव द्रव्य कारण रूप भी अपने में ही परिणमता है और कार्य रूप भी अपने में ही परिणमता है। इस कारण मोक्ष जाने में किसी द्रव्यांतर का सहारा नहीं है। हाँ, इससे ये इस विचार से ये सिद्ध हुआ कि मोक्ष जाने में किसी द्रव्यांतर का सहारा नहीं है क्या? जी क्योंकि वह स्वयं ही कारण बन रहा है, स्वयं ही कार्य रूप हो रहा है जी क्या? हाँ, वो स्वयं ही कारण बन रहा है और स्वयं ही कार्य रूप हो रहा है। अगर कारण कोई और बनता तो उसकी जरूरत पड़ती दूसरे की, कि हाँ नहीं? हाँ हाँ लेकिन ऐसा है ही नहीं क्या? हाँ जी, वो स्वयं ही कारण है, स्वयं ही कार्य रूप हो रहा है, तो किसी और द्रव्य हाँ। की जरूरत नहीं है। नहीं तो हाँ, इस कारण से मोक्ष जाने में किसी द्रव्यांतर का सहारा नहीं। तो इसलिए हो सकता है, नहीं तो उसमें तो फिर वो रहता कि किसी और का लेना पड़ता, तो होगा नहीं होगा, फिर तो उसके हाँ। भरोसे होता है ना काम। मगर अब तो ये अपने जानोगे तो होगा ही होगा मोक्ष, ये भी बात हाँ, है इससे। क्योंकि आत्मा में ऐसी शक्ति स्वयं ही है, स्वयं ही हाँ। कारण रूप है और स्वयं ही कार्य रूप होता है, हाँ, कि ये भी नहीं? फिर पक्की निकलती है। तो जो स्वयं ही कारण रूप है, उस कारण को जानने के लिए पहली अवस्था में जरूरत पड़ती है, हाँ कि नहीं? हाँ भगवान के उपदेश की, जी कि नहीं? जी हाँ जी हाँ, और प्रमाण ने निक्षेप की। जी लेकिन जब जान लिया फिर कोई जरूरत नहीं है हाँ जी क्या? जी, जब जान लिया फिर कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, जैसे बालक है, कि नहीं? तो जो बच्चा है वो जो चल नहीं पाता, कि नहीं? तो पहले तो वो सहारा लेता है, कि नहीं लेता? जब चलने लग जाता है फिर सहारे की जरूरत नहीं है। हाँ, जब वो चलने जाता तो फिर कहाँ सहारा लेता वो, फिर तो दौड़ता है वो, हाँ कि नहीं? हाँ जी जब बच्चा होता है ना तो पहले उसे उंगली पकड़ के चलाते हैं, हाँ, सिखाया जाता है उसको चलने का तरीका। चलना सिखाया जाता है, हाँ कि नहीं? हाँ और फिर उसकी उंगली वो खुद भी पकड़ लेता है, कि नहीं? हाँ वो खुद ही पकड़ने लगता है उंगली, जी। और जब वो चलना सीख गया फिर अब उसको उंगली पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, फिर वो उंगली पकड़ने वाले से कभी कहता है कि क्या क्या हमें उंगली पकड़ाओ, नहीं, हमें चलाओ नहीं। वो तो भागता है फिर। जी, योग्यता तो उसी में थी, वो तो सिर्फ हाँ। चलने की योग्यता तो उस खुद में थी ना उसके हाँ, तो। अगर जिसमें चलने की योग्यता नहीं होगी हाँ, कारण तो वही था। हाँ, चाहे कितनी उंगली पकड़ो वो चलेगा ही नहीं। हाँ, नहीं होगी योग्यता तो चलेगा ही नहीं। तो उंगली हाँ। पकड़ी इसलिए थी कि वो चलना तो उसकी में ही योग्यता थी, तो चल गया। ऐसे ही चल आत्मा गया। में योग्यता तो आत्मा में ही है, स्वयं को हाँ। जानने की, स्वयं से जानने की। लेकिन उसका हाँ। सहारा लिया प्रमाण ने निक्षेप का, पहुंचना तो वहीं हाँ। तक था, योग्यता थी, कारण था, हाँ। तो कार्य में भी आ गया। लेकिन जब अनुभव में आया फिर वो अनुभव अपने आप ही करने लगा, हाँ जी जी, कोई द्रव्यांतर का सहारा रहा ही नहीं, किसी और का सहारे की जरूरत ही नहीं। कोई ऐसा देखा भी जा रहा है, हाँ जी कि नहीं? बिना द्रव्यांतर के अन्य द्रव्यांतर के जीव मुक्ति को पा रहे हैं। हाँ, कोई दूसरा द्रव्य योग्यता थोड़ी ला सकता है उसमें। कोई दूसरे द्रव का संपर्क दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ और दूसरे का क्या बात करें, 3 शरीर से अपने को अलग जानना है तब मोक्ष हो रहा है जी क्या? जी क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, दूसरे द्रव्य की तो बात ही नहीं है, 3 शरीरों से भी बिल्कुल अलग जानने में हाँ, आना। जिसमें वो रह रहा है उससे भी अलग जानने से हो रहा है मोक्ष। जी जी, इसलिए 9 कर्म का भी सहारा नहीं क्या? नहीं है, नहीं द्रव कर्म का भी सहारा नहीं, किसी का भी सहारा नहीं। नहीं है। ये तो बल्कि रोकते हैं ये तो, कि हाँ नहीं? जी जी,
जी तो जो रोकने में कारण बनते हैं वे मुक्ति में कारण कहाँ से बनेंगे? नहीं बन सकते जी। तो फिर मुक्ति किससे ठहरी? अपने से ही, अपने से, अपने परम पारमिक भाव को जानने से जी। अब इसका रिजल्ट क्या निकला? आगे क्या कहा, पढ़िए। इसलिए इस कारण मोह जाने में किसी द्रव्यांतर का सहारा नहीं है, इसलिए शुद्ध आत्मा का अनुभव करना चाहिए, कर सकते हैं। पढ़िए निकला, हाँ, यही है ही। ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है? इसी का अभ्यास हो रहा है, इसी का अभ्यास हो रहा है। ठीक है ना जी ठीक। हाँ जी। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका